नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में लगातार विकास गति से तेज हो रहा है और आपको बता दें कि लोगों तक जो सुविधाएं पहुंचे वो उसको लेकर हमारी सरकार तेज गति से काम कर रही है। आज मुझे खुशी है कि 804 करोड़ रुपए के आज ये एजेंडे जो परचेज कमेटी के अन्य डेवलपमेंट के थे उनको मंजूरी मिली है, मंजूरी दी गई है। और जो हमने बीडर्स के साथ नेगोशिएशन किया है उस नेगोशिएशन के अंदर भी 30 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार का बचा है। हरियाणा में लगातार विकास की गति तेज हो, लोगों तक वो सुविधाएं पहुंचे, उसको लेकर के हमारी सरकार गति से काम कर रही है। आज के भी जो ये 408 करोड़ रुपए के 804 करोड़ रुपए के विकास कार्य और डेवलपमेंट के कार्यों के एजेंडे को मंजूरी मिली है, इससे हरियाणा प्रदेश के लोगों को बड़ा लाभ होगा। हरियाणा के यमुनानगर पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सैनी वहीं मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे का विभिन्न ब्राह्मण संगठनों ने जोरदार स्वागत किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार समाज के सभी वर्गों का विकास कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिन योजनाओं को शुरू किया था उसे लगातार मुख्यमंत्री नायब सैनी आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा एक हरियाणवी एक की तर्ज पर चलते हुए समाज के सभी वर्गों का बराबर विकास किया जा रहा है। पत्रकार साथियों के लिए जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा में किए हैं, आप सब उसके गवाह हैं। इससे पहले कोई सरकार नहीं कर सकी। पत्रकार साथियों की पेंशन, फिर उस पेंशन में बढ़ोतरी, पत्रकार साथियों के लिए इस तरह के प्रावधान किए गए कि परिवार में अगर दो व्यक्ति पत्रकारिता में हैं, दोनों पेंशन के हकदार रहें। पत्रकार साथियों के लगातार अलग अलग योजनाएं, पीछे पत्रकार साथियों का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था और उनकी डिमांड थी कैशलेस इलाज की। हालांकि नायब से जब मनोहर जी मुख्यमंत्री थे ये विषय तब आया था, माननीय मनोहर जी ने उस वक्त अधिकारियों को बाकायदा दिशा निर्देश किए कि इसके ऊपर तुरंत कार्य किया जाए। उधर राज्यसभा सदस्य किरण चौधरी भिवानी पहुंची, जहां उन्होंने अपने आवास पर लोगों की समस्याएं सुनी। साथ ही उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि करीब 10 दिन के अंतराल पर राज्यसभा सांसद किरण चौधरी बुधवार को अपने आवास पर पहुंची और लोगों की समस्याओं से रूबरू हुई। और आपको बता दें कि मौके पर ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्या के समाधान के आदेश भी दिए और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और आप पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। काफी दिनों का, अभी तो 10 दिन पहले तो यहीं पे थी। अब आप जानते हो दिल्ली के अंदर चुनाव हो रहा है और वहाँ पे ड्यूटीज लगी हुई हैं हमारी। तो चुनाव जो है उसमें तो सुबह से लेकर शाम तक प्रोग्राम जो है वो चल रहे हैं। यहाँ पे जो है जन समस्याओं के लिए मैं आती हूँ। आप देख ही रहे हो, 2,500 हजार आदमी एक टाइम आता है, 6 घंटे लगते हैं मुझे। तो सारों को जो है मान सम्मान के साथ जो है बिठाकर उनके पर्चे लेती हूँ। जो काम जो होने वाले काम है वो हम करवाते हैं। उधर सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने मंगलवार हरियाणा सिविल सचिवालय 5वें तल स्थित कॉन्फ्रेंस कक्ष में हरियाणा डेयरी विकास फेडरेशन के एमडी रोहित यादव और महाप्रबंधक और 6 वीटा प्लांटों के सीईओ के साथ में समीक्षा बैठक की। और तकरीबन 2 घंटे चली समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने सिलसिलेवार तरीके से वीटा उत्पादों और वीटा प्लांटों के संबंध में विस्तार से जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि वीटा उत्पादों की रेंज को बढ़ाया जाएगा और ताकि आमजन को अधिक से अधिक गुणवत्ता से
परिपूर्ण उत्पाद उपलब्ध हो सके। मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए शुगर फ्री प्रोडक्ट बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा, जींद प्लांट की घी की जनता में जो है लगातार बढ़ रही मांग के आधार पर प्लांट की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ घी की ब्रांडिंग की जाए। हरियाणा के ऊर्जा और परिवहन मंत्री अनिल विज जयपुर से बिजली मंत्रियों के मीटिंग से वापस लौट रहे थे, तब वो अपने किसी जानकार के नांगल चौधरी के पेट्रोल पंप पर रुके। इस दौरान उन्होंने वहां के लोगों से मुलाकात की। तब लोगों ने उनको यहां से ओवरलोड वाहन ज्यादा गुजरने की समस्या से अवगत करवाया, तो उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए आरटीओ को फोन लगाकर ओवरलोड वाहनों पर लगाम नहीं लगाने पर फटकार लगाई। इसके साथ ही उन्होंने स्कूल बसों के भी पूरी तरह से निरीक्षण करने के निर्देश दिए। जयपुर में ना जो इस जोन के ऊर्जा मंत्री हैं, उनकी मीटिंग थी, तो उसमें जो किस प्रकार से जो सोलर पावर है उसको अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए, उसके बारे में चर्चा थी। मैं वो मीटिंग अटेंड करते हुए आया हूँ। सर, आप परिवहन मंत्री हैं कि जो है सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के बावजूद भी इसकी पालना नहीं हो पा रही, क्योंकि कनीना जो उन्हानी हादसा हुआ था उसके बावजूद भी जो है लापरवाही कैसे हो रही है डिपार्टमेंट आपके होते हुए? मैंने अभी कैथल में एक स्कूल के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाया। उधर भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णलाल गुर्जर पहुंचे और उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बहानेबाज बताते हुए कहा कि दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि बहानेबाजी करने वाले अरविंद केजरीवाल को हटाकर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि फरीदाबाद के विकास के लिए बीजेपी की सरकार फैसला ले रही है और आने वाले दिनों में 2800 करोड़ रुपए की लागत से पूरे फरीदाबाद की बिजली की केबल एक अंडरग्राउंड की जाएगी। और आपको बता दें कि इसके अलावा फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद हाईवे को भी मंजूरी मिल चुकी है। बीजेपी को आना है, ये दिल्ली के मतदाताओं ने तय कर लिया है, क्योंकि दिल्ली वालों को बहाना बनने वाली सरकार नहीं, काम करने वाली सरकार चाहिए। क्योंकि केजरीवाल जी पिछले 10 साल से एक ही रोना रोते रहे, अपनी नाकाबिलियत को छुपाते रहे, दोषारोपण भारतीय जनता पार्टी और एसजी पर करते रहे। नांगल चौधरी से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है, जहां परिवहन मंत्री अनिल विज ने ओवरलोड वाहनों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने नारनौल आरटीओ को कड़ी फटकार लगाई है और यह कार्रवाई पंचायत समिति चेयरमैन और बीजेपी मंडल अध्यक्ष कर्मपाल की शिकायत पर की गई है। इसके अलावा उन्होंने मीडिया से भी आग्रह किया है कि वे ओवरलोड वाहनों के खिलाफ खबरें प्रकाशित करें और यह कदम ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। महेंद्रगढ़ शहर में पिछले काफी दिनों से विकास नहीं हुआ है, लेकिन पहले लोकसभा फिर विधानसभा चुनावों की आचार संहिता के चलते टेंडर प्रक्रिया रुकी हुई थी। इसको लेकर नगरपालिका का पूरा हाउस धरने पर भी बैठा था, लेकिन शहरवासियों को शहर के विकास के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की बात कहकर प्रशासन अपना पल्ला झाड़ लेता है। आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि शहर में सड़कों की हालत ये है कि उन्हें रोड
कहने में भी शर्म आती है। उन्होंने कहा कि महेंद्रगढ़ शहर में सड़कों की हालत बहुत बुरी है, सारी सड़कें जर्जर अवस्था में नजर आती हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों में गड्ढे नहीं हैं, बल्कि गड्ढों में सड़क दिखाई देती है। हालात बहुत बुरी है जी। सड़कों में जो समझो गड्ढे नहीं है, गड्ढे में सड़क है। शहर जो है ना सड़कों के मामले में जीरो है, कोई भी कार्य नहीं हुआ। 10 साल हो गए बीजेपी सरकार को। हरियाणा के अंदर सड़कों के मामले में बिल्कुल फैल है। शहर के अंदर कहीं भी किसी भी रोड पे चले जाओ, गली पे चले जाओ, मेन रोड पे जाओ, 11-8 बाजार का तो इतना बुरा हाल है कि पूछो मत। पैदल नहीं चल सकता आदमी, व्हीकल लेके तो कहाँ चलेगा। नगर पालिका प्रशासन क्या कार्य? नगर पालिका प्रशासन कुछ नहीं करता। देखिए, शहर की सड़कों के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, लगभग जो शहर की विभिन्न सड़कें लगभग 40 की लगभग सड़कों का टेंडर हो चुका है। कुछ पे काम शुरू हो चुका है, कुछ पे काम जल्दी शुरू करवा दिया जाएगा। और रहा 11-8 बाजार की फाइल, जो हमारा मेन बाजार है, और उसके ऊपर भी अभी कार्रवाई जारी है। उसका वो भी क्या रहा, अपना जो लास्ट जो पॉइंट होता है उसका मानेसर के पास वो फाइल गई हुई है। जल्दी वहाँ फाइल निकलते ही। उधर मुंबई में अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले में पुलिस ने एक बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार किया है और इसी के बाद दिल्ली एनसीआर में भी बांग्लादेशियों पर स्थानीय पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। लगातार आपराधिक मामलों में बांग्लादेशियों की संकल्पिता के बाद जो है गृह मंत्रालय और स्थानीय पुलिस ने अब बांग्लादेशियों की धरपकड़ का कार्य तेजी से शुरू कर दिया है। तमाम संदिग्ध इलाकों में जाकर स्थानीय पुलिस बांग्लादेशियों की पहचान करने में जुटी हुई है। सभी प्रवासी और स्थानीय लोगों के दस्तावेजों की जांच कर स्थानीय पुलिस उनका रिकॉर्ड खंगालने में जुटी हुई है। फरीदाबाद के बालों का आदर्श नगर थाने में एसएचओ हरकिशन की माने तो उन्होंने स्लम बस्ती एरिया में जाकर सभी संदिग्ध लोगों के दस्तावेज चेक किए हैं। से तो हमें परमिशन लेके लिया, हम तो वहाँ पे जो जहाँ गया है वहाँ जाम बचा के आए हैं हम। यहाँ पे कोई परमिशन लेने की इतना टाइम नहीं मिला, क्योंकि हमारे देश में ऐसा नहीं है कोई परमिशन लेके कहाँ जाए, ऐसा नहीं है। वहाँ पे लड़ाई हुआ था, हम जाए जहाँ पे भाग के आ सकता है वहाँ आ गया था। ये मम्मी की है, ये छोटा भाई की है मेरी, और ये छोटा बहन की है। जिन पे कार्ड हैं वो तो ठीक है, उनको तो इजाजत है, लेकिन जिन पे कार्ड नहीं है। खबर चंडीगढ़ से है, जहां 26 जनवरी को लेकर गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं चंडीगढ़ में गणतंत्र दिवस पर हरियाणा में झांकी निकाली जाएगी और आप भी देखिए हरियाणा की झांकी की कुछ खास दृश्य। ये छोटा भाई की है मेरी। तो झांकी के कुछ खास दृश्य आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हरियाणा में निकाली जाएगी झांकी, जिसमें से कुछ खास दृश्य जो है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है तैयारियां तेज है और ऐसे को लेकर जो है गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। उसी के मद्देनजर जो है ये रिहर्सल्स और झांकी की सुंदर और मनमोहक तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। चरखी दादरी पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मनु भाकर के मामा और नानी की सड़क हादसे में मौत होने के मामले में कार्रवाई करते हुए कार चालक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि चरखी दादरी के डीएसपी कार्यालय में से जो है धीरज कुमार ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि चरखी दादरी शहर के महेंद्रगढ़ बाईपास पर 19 जनवरी को सुबह कार चालक के ने जो है स्कूटी को टक्कर मार दी थी, जिसमें मनु भाकर के मामा और नानी की मौत हो गई थी। जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंची और मामले में केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू की और एसपी ने एसआईटी का गठन किया है, जिसके बाद कार चालक को गिरफ्तार किया है।
तब पहुंचकर स्थानीय कार्रवाई विधि अनुसार अमल में लाई गई थी। गाड़ी चालक जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था उसके चालक विजय वासिफ चपाकला को आज पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। हाँ जी, SIT गठित की गई थी, तो SIT पूरी तरह से छानबीन कर रही है। बवानीखेड़ा में डायल 112 टीम ने नियमित वाहन जांच अभियान चलाया, जिसमें टू व्हीलर और बड़े वाहनों की जांच की गई। और डायल 112 इंचार्ज सब इंस्पेक्टर रामनिवास ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार नियमित वाहन चेकिंग की जा रही है, जिसमें वाहन नियमों की अवहेलना करने वाले चालकों पर सख्ताई कर उनसे वाहन नियम लागू के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि यातायात सुरक्षा और सतर्कता बनी रह सके। और पुलिस विभागीय आदेशानुसार संदिग्ध वाहन चालकों पर भी विशेष सख्ती बरती जा रही है। इसके अलावा वाहन चालकों को यात्रा के दौरान वाहनों में हेडलाइट, गति नियंत्रण और टू व्हीलर में हेलमेट का उपयोग की अपील कर सर्द मौसम में कोहरे के दौरान सावधानी पूर्वक और जरूरतानुसार यात्रा का आह्वान किया जा रहा है, ताकि सड़क सुरक्षा बनी रह सके और सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित किया जा सके। माननीय पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार हम यहाँ व्हीकल चेकिंग कर रहे हैं और जिसका भी हमें शक होता है उससे गहनता से पूछताछ करते हैं और यातायात के बारे में बताते हैं कि सभी अपने कागजात साथ में रखें और अपना परिवार का ध्यान रखें। जो और को भी बता रहे हैं, अब अपने कागजात साथ रखें, हेलमेट का प्रयोग करें और गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें। कुरुक्षेत्र में बीते दिन अज्ञात हमलावरों द्वारा एक प्रवासी मजदूर पर इस कदर लाठी डंडों का कहर बरसा कि इलाज के लिए PGI ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। उक्त हमले की घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई दंग है। वायरल वीडियो में हमलावर रणजीत यादव पर ताबड़तोड़ वार कर रहे हैं। वह बेहोश भी हो जाता है, जिसके बाद भी हमलावर उस पर लाठियां बरसाते हैं। यह वीडियो वायरल भी हुआ है, जिसे देखकर हर कोई दंग हो गया है। वहीं इस मामले में सुभाष मंडी चौकी इंचार्ज मलकीत सिंह ने बताया कि मृतक कुरुक्षेत्र में मार्बल की दुकान पर काम करता था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखिए 19/1/2025 को हमें सूचना मिली थी कि प्रेम नगर में एक लड़ाई झगड़ा हुआ है और उसमें जो विक्टिम है जिसको चोटें लगी हैं वो LNJP हॉस्पिटल्स के शिफ्ट होके मेट्रो में चला गया। उसके बाद हमने जो जांच शुरू की है और जो विटनेस के स्टेटमेंट पे हमने इसमें FIR रजिस्टर करी थी अंडर सेक्शन अटेम्प्ट टू मर्डर की और बाद में दौरान इलाज उनकी रंजीत यादव की डेथ हो गई थी। उसमें हमने जो हत्या का मामला है उसमें धारा इजाद करी गई है और अभी प्रेजेंट में इसकी इन्वेस्टिगेशन CIA 1 कर रही है। तो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी मामले की हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जैसे भी कोई तथ्य या कोई वजह रंजिश है या कोई दूसरा कारण है उसके बारे में पता चलेगा तो उस बता दिया जाएगा आपको। उधर बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 के रोड पर कूड़े के ढेर लगे होने की वजह से स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सेक्टर 3 में बने खाटू श्याम मंदिर के पास कूड़े के ढेर लगे होने की वजह से पूजा करने वाले श्रद्धालुओं को भी आए दिन कूड़े की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कई बार इसकी शिकायत अधिकारियों से भी की गई है, लेकिन साफ सफाई न होने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आए दिन कूड़े के ढेर में आवारा पशुओं का भी जमावड़ा लगा रहता है, जिसकी वजह से हादसे होते रहते हैं। और सफाई कर्मचारी आज ही आए हैं यहाँ पे। 7-8 दिन से मैं देख रहा हूँ कोई नहीं आया, आज आए हैं बस।
आज ही आए हैं? हाँ जी, ये कारण नहीं पता किस लिए आए हैं आज। देख रहे हैं 26 जनवरी पास में है, अपना फरीदाबाद एक तरफ स्मार्ट सिटी बताया जाता है, लेकिन लग रहा है कि स्मार्ट सिटी है फरीदाबाद? नहीं सर, ये दिखाई नहीं दे रहा। चारों तरफ कूड़े के ढेर ही ढेर लगे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। गंदगी को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? कि नगर निगम सफाई नहीं कर रहा जी, गंदगी का ये है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, ना ही देख रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो कूड़ा यहाँ से कौन फेंक जाए? नगर निगम वाले सफाई कर्मचारी फेंक जाते सफाई कर्मचारी नहीं फेंकते जी, पब्लिक जो आम आदमी पब्लिक आते हैं ना, वो डाल के जाते हैं, पन्नी या कुछ भी डाल के जाते हैं। सीगाम में पूरी नरक हो रहा है, ना कम्प्लेक्स सुनती है, ना पार्षद सुनता है, ना कोई मेंबर सुनता है, ना कोई सरपंच सुनता है, कोई सुनने वाला नहीं है। सीगाम अंधेन का है। कितनी दिक्कतें होती हैं इससे? उधर कुरुक्षेत्र में स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2.0 का आगाज हो चुका है। इस सपने को साकार करने का आगाज ऐतिहासिक स्थल शेख चिहली मकबरे से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया था। अब शहर के एक नागरिक के सहयोग से थानेसर शहर को स्वच्छ बनाने का एक महा अभियान नगर परिषद की तरफ से शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर डीएमसी पंकज सेतिया ने बताया कि हमारा थानेसर स्वच्छ थानेसर अभियान के तहत जो है नगर परिषद की तरफ से नेकी दीवार रेड क्रॉस के पास जो है आयोजित कार्यक्रम में आम नागरिकों से प्रशासन के मन की बात को साझा किया। साथ साथ शहर के अंदर 2 वेस्ट टू वंडर पार्क बनाए जा रहे हैं, एक सेक्टर 8 में और एक सेक्टर 13 में कांग्रेस भवन के साथ। इसके साथ साथ शहर में 2 स्कल्पचर भी लगाए जाएंगे और इसके साथ साथ जैसे आप देखेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक का अभियान हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा चलाया गया था गीता जयंती से पहले। और इसके साथ आप देख सकते हैं कि मेरे साथ में मास्केट रखा हुआ है, जो कि बहुत बड़ा अभियान ये बता रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमारे टारगेट है कि कचरे को हम RRR करें, रिड्यूस करें, रीयूज करें, रिसाइकिल करें। उधर नूह पुलिस ने विशेष अभियान के तहत 15 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन ठगों के खिलाफ 12 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए हैं। इनके पास से 20 मोबाइल फोन, 29 फर्जी सिम कार्ड के अतिरिक्त 250 नकली सोने के सिक्के, जो मुगल कालीन सोने की अशरफियां हैं, और साथ ही एक नकली सोने की ईंट भी बरामद की है। जानकारी के मुताबिक ये सभी आरोपी सोशल मीडिया पर फर्जी विज्ञापन डालकर लोगों को झांसा देते थे और उनसे ठगी करते थे। देखिए, जैसा आप सभी को मालूम है, हरियाणा के पूरे इंडिया के अंदर ही साइबर का जो क्राइम है वो बड़ा ही बहुत ज़्यादा इसमें फैलाव हुआ हुआ है। और इसी के मद्देनजर रखते हुए हमारे जो SP साहब हैं अपने नूह के, उनकी सुपरविजन में और उनके निर्देशन में हमारे जो SHO हैं साइबर के इंस्पेक्टर विपिन कुमार जी और उनकी टीम ने एक अभियान चलाया था कल मंगलवार को और बुधवार को, और उसी के दौरान इन्होंने बड़ी कामयाबी ली है। इसमें हमारे जो टीम ने ज्वाइंटली अभियान चलाने के बाद 15 साइबर ठग पकड़े हैं और उनके खिलाफ अलग अलग जो थानों में 12 FIR लोज हमने दर्ज किए हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।